दोस्तों आजकल कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हो रही। बहुत कॉमनली आप इनको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। कोई गरबा का डांस कर रहा है, कोई स्टेज पर है, कोई कहीं जा रहा है एंड सडनली ही इज़ हैविंग अ हार्ट अटैक और डेथ हो रही। और स्पेशली इन डेथ्स में ऐसे लोग हैं जो यंग है। Heart attacks are not just an old people problem like they were thought to be. Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? New this morning, heart attack deaths more common in younger people. Heart attack deaths have become more common across all age groups. ये फिनोमेना इंडिया में फेयरली बहुत कॉमन होता जा रहा है, जहाँ सडन हार्ट अटैक्स और रिलेटेड डेथ रिकॉर्ड हो रही। WHO की अगर माने तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 17.9 मिलियन कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स ग्लोबली, और इसमें भी सारी यंगर जनरेशन है। ग्लोबल एस्टिमेट के हिसाब से अगर देखें दोस्तों, ये होता है 20%। अकॉर्डिंग टू द इंडियन हेल्थ एसोसिएशन 25% ऑफ ऑल द हार्ट अटैक्स ये 40 साल से कम उम्र के लोगों में हो रहे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन होती जा रही। अब डायबिटीज़ ले लें, ओबेसिटी ले लें, ये सब भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर डाइट, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ। लेकिन आज सबको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उस पर हम बात करेंगे, दैट इज़ डाइट। देखेंगे कि क्यों आज हमको फूड क्रेविंग होती जा रही है, क्यों हम अपनी ईटिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाते, या वाई वी आर इन लव विथ फास्ट फूड। शुगर से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पैक पोटैटोज़ जो हैं, इनको तो बस मानो जैसे हम छोड़ ही नहीं सकते। आज हमारे खाने और पकवान फैमिली के नहीं दोस्तों, ये फूड इंडस्ट्रीज़ के हाथों में जा चुके हैं। लिखकर बताइए कमेंट्स में अगर आप इस बात से एग्री करते हैं कि हम दुनिया भर के कोल्ड ड्रिंक्स तो पी सकते हैं, लेकिन लस्सी, नींबू पानी जैसी चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत कम होती जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ शिफ्ट इन टेस्ट है, या बिग पैकेज एंड फूड इंडस्ट्रीज़ की एक बहुत ही नपी तुली बिजनेस स्ट्रैटेजी। आइए इस खेल को समझें जो कोकेन या ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्या ये सिर्फ हमारी लापरवाही है, या ये इंडस्ट्रीज़ का बहुत डीप रूटेड स्टडी ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन एंड साइकोलॉजी और इसको इस्तेमाल करके किया जाने वाला बिजनेस? ये तो आज बस एक शुरुआत है दोस्तों, जहाँ ह्यूमन साइंस की और ब्रेन की स्टडी ने हमारे ब्रेन के फूड रिस्पॉन्सेस को समझने में बस शुरुआत की है, और इस शुरुआत ही ने हमको फूड एडिक्शन तक लाकर खड़ा कर दिया है। दिस इज़ वेयर इट हैज़ लेड अस। अब 2007 की एक रिसर्च ही को ले लीजिए। 2007 में येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने एक अनोखी रिसर्च की। अपने लैब में उन्होंने लोग जो फूड से थोड़े एडिक्टेड हैं उनको बुलाया और उनसे सवालात किए। सवालात के जवाब जब उसको मिले, शी वॉज़ वेरी सरप्राइज। लोगों ने जो जवाबात बताए अपनी फूड एडिक्शन को लेकर, वो वैसे ही थे मानो जैसे कोई ड्रग एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट जवाब दे रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये फूड्स हैं कौन से? चीज़ बर्गर, फ्राइड चिकन, आइसक्रीम, लिस्ट बढ़ती जाएगी। अब ये कौन से फूड्स हैं ये तय करने के लिए जब ये फूड से रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी के MRI स्कैन्स किए गए और उनके ज़रिए स्टडी की गई, तो पता चला कि रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग हैं। ब्रेन में ऐसी एक्टिविटी देखी जा सकती है जो कोकेन लेने पर होती है। साइंटिस्ट आज इस बात की रिसर्च में लगे हुए हैं, और ये सारी फंडेड है बड़ी फूड इंडस्ट्रीज से, कि कैसे न्यूरोसाइंस की स्टडी करके, फूड साइंस की स्टडी करके प्रोसेस फूड्स को इररेजिस्टिबल बनाया जाए। कोई चीज़ इररेजिस्टिबल हो जाती है तभी एडिक्टिव हो जाती है। तो सवाल ये है दोस्तों कि क्या बात है कि कोई सब्सटेंस एडिक्टिव हो जाता है? न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं एक फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पीड। यानी कितनी तेज़ी से कोई सब्सटेंस आपकी ब्लड में आता है और ब्लड से जाकर ब्रेन में पहुंचता है। तंबाकू को ले लें, तंबाकू ब्रेन तक पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड लगाता है। ये 10 सेकंड में सिगरेट का एक कश निकोटीन को ब्रेन तक पहुंचा देता है। शुगर, सॉल्ट, फैट जो हमारे प्रोसेस फूड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और हॉलमार्क्स हैं, ये ब्रेन तक पहुंचने में सिर्फ 0.5 सेकेंड्स लगाते हैं। 0.5 सेकेंड्स। इसीलिए आपकी पसंदीदा आइसक्रीम आपको बार बार खाने का मन होता है, और यही वजह है कि आज के बच्चे चिप्स और कुरकुरे की बार बार हमसे डिमांड करते रहते हैं। वो चिप्स के पीछे पागल और दीवाने हैं। तंबाकू या सिगरेट के पैकेट्स पर कैंसर से रिलेटेड फ़ोटोज़ आते आते उनके एडिक्शंस के ख़तरों को बताते बताते कई डेकेड्स लग गए। पता नहीं शुगर के बारे में
ये कब होगा। पॉलिसी चेंजेस का ना होना, रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट ना होना, ये सब किया जाता है फंडेड रिसर्च के ज़रिए। पहले हम फैट या ज़्यादा तेल के इस्तेमाल को हार्ट के प्रॉब्लम्स की अहम वजह मानते थे। आज रिसर्च बताती है कि इसका असली कल्प्रिट कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा शुगर है। ये कैसे हुआ? कैसे साइंस 360 डिग्रीज में शिफ्ट हुई? जवाब है फंडेड रिसर्च। PLOS मेडिसिन नामी जर्नल में 2007 में एक आर्टिकल छपा और डॉक्टर लेनार्ड लेसर ने अपनी फाइंडिंग्स दी। लेसर ने बताया कि इस तरह की रिसर्च that is funded by large food corporations were 4 to 8 times more likely to be favorable to the claims made by the big giants as compared to an independently funded research। इसी बात का एक क्लासिकल केस फ्रेडरिक स्टेयर का केस है। स्टेयर चेयरमैन थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन के। 1950 में उनकी रिसर्च ने बताया कि शुगर कंजम्पशन और हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के लिए इन दोनों में कोई लिंक नहीं है। 1952 से लेकर 56 के बीच में उन्हीं की गाइडेंस के अंदर 30 रिसर्च पेपर्स हार्वर्ड से पब्लिश हुए। सबका कंक्लूजन सेम ही था, शुगर इज़ इनोसेंट। मदर जोन्स में 2012 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल ने एक्सपोज किया कि कोका कोला, केलॉग्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज से रिश्वत लेकर हार्वर्ड के फ्रेडरिक स्टेयर ये रिसर्च छाप रहे थे। जनरल फ्रूट्स ने उनके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को भी फंड किया। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि स्टेयर वॉज नॉट द ओनली एकेडमिक डूइंग दिस। 1967 में द न्यू इंग्लैंड जर्नल के रिसर्च आर्टिकल ने यही बात पब्लिश की कि शुगर दरअसल में हमारे हार्ट के लिए अच्छी होती है। कुछ डेकेड्स के बाद पता चला कि ये रिसर्च न सिर्फ गलत है और मिसलीडिंग है, बल्कि इसके तीनों भी रिसर्चर्स जो हार्वर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें से हर एक को $50,000 की शुगर इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से फंडिंग मिली थी। इसी तरह की रिसर्चेस को फूड इंडस्ट्री जायंट्स प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसके दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर। वर्ना तारमन अपनी बुक फूड जंकीज़ में बताती है कि आज कोई भी इस फूड एडिक्शन को एडिक्शन की तरह सीरियसली नहीं लेता। हालांकि फूड एडिक्शन से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बीमार होने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लैंसेट में छपी एक स्टडी ने बताया कि हर साल फूड की वजह से इंडिया में 1.5 मिलियन डेथ्स हो रही। इस फूड एडिक्शन की एक बड़ी वजह ग्लोबलाइजेशन भी है और इसके कारण आए डाइटरी चेंजेस। इंडिया दरअसल में फूड और फूडीज़ का देश है। फूड इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यहाँ दोस्त हों, फैमिली हो, कल्चर हो या रिलीजन्स को फूड जोड़ने का काम करता है। यहाँ रिश्ते खाने ही पर बनते हैं। सुनीता नारायण जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका मानना है कि इंडिया का डाइटरी पैटर्न एक इकोलॉजिकली डाइवर्स पैटर्न है। यहाँ पर क्लाइमेट अलग है, यहाँ पे सॉइल अलग है, यहाँ पे सीजन्स अलग हैं। इसी वजह से हम इकोलॉजिकली डाइवर्स चीज़ों को खाने के आदी हैं। जैसे बंगाल में फ़िश और राइस स्टेपल डाइट है, तमिलनाडु में राइस है, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में वीट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन बड़े फूड जायंट्स एंड ग्लोबलाइजेशन ने इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन फूड को मानो ख़त्म ही कर दिया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया में पहली बार 1996 में आया। KFC, डेयरी क्वीन, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, आज मैकडॉनल्ड्स के इंडिया में करीब 300 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 के डाटा के हिसाब से आज हर 4 में से 1 इंडियन ओवरवेट है। यानी इंडिया की 25% पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार है। 2021 में ये फिगर्स फीमेल्स के लिए 21% और मेल्स के लिए 19% है। NSSO के मुताबिक देखें दोस्तों तो यंगस्टर्स में ओबेसिटी का प्रॉब्लम इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड ओबेसिटी पाई जाती है और इस प्रॉब्लम को दोस्तों और बढ़ा दिया है हाल ही में आई इंडिया में ऑनलाइन फूड सर्विसेज ने, जैसे स्विगी, जोमेटो। इसमें आज की अर्बन और टेक सेवी जो जनरेशन है ना, इनके लिए फूड को एक्सेस करना बहुत ही आसान हो गया है और फास्ट फूड को एक्सेस करना तो बिल्कुल ही आसान। लेकिन फूड और फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखें तो ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर से बहुत कुछ कहती हैं। रूरल इंडिया को देख लें तो फूड प्रॉब्लम वहाँ पर जो है दैट इज़ माल न्यूट्रिशन, लेकिन वहीं अर्बन इंडिया ओबेसिटी से जूझ रहा है। इसकी वजह यही प्रोसेस्ड फूड्स हैं। अब देखिए दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि पोटैटो चिप्स इतनी इरिजिस्टिबल क्यों हैं? रोटी, दाल, चावल ये तो हम रोज़ खाते हैं, लेकिन कभी भी इनका एडिक्शन नहीं होता। कमेंट करके बताइए दोस्तों, ऐसा क्यों है कि सॉल्टी स्नैक्स या नमकीन इतने एडिक्टिव हैं? अब देखें, किसी भी ग्रेवी या कहीं भी हमको खट्टा बनाना हो तो नींबू या इमली का इस्तेमाल किया जाता था,
लेकिन आज हमने नींबू और इमली को छोड़कर विनेगर को हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। सार क्रीम, चीज़, लिस्ट एडिक्टिव सब्सटेंसेस की अनएंडिंग है। बिग फूड्स कंपनीज ने हमारी बायोलॉजी को दरअसल में टैप कर लिया है। न सिर्फ बिस्किट्स में नमकीन है, शुगर है, बल्कि चीज़ भी है। और इसकी वजह इन बड़ी फूड कॉरपोरेशन और जायंट्स का हमारी न्यूरो साइंस को समझकर प्रोडक्ट बनाने का अंदाज है। दोस्तों, अब आइए हम इस एडिक्शन को समझते हैं। हमारे ब्रेन में 2 सेंटर्स होते हैं। एक सेंटर होता है फीडिंग और दूसरा होता है सटाइटी सेंटर। फीडिंग सेंटर हमको बताता है कि हमको कब खाना है। सटाइटी सेंटर बताता है कि बस अब पेट भर गया है, अब रुक जाइए। ये हमारे ब्रेन का नॉर्मल हिस्सा है जो हमारे हाइपोथैलेमस से गवर्न होता है। ब्रेन हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन इसी एपेटाइट को अगर आप एडिक्शन में बदल दें तो एडिक्शन हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने लगती है। प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज़ ने हमारे इसी डेलिकेट मैकेनिज्म को चेंज कर लिया है। उसने एपेटाइट को एडिक्शन में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सब्सटेंसेस को एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल पॉइंट तक ले जाने से। इसको कहा जाता है ब्लिस पॉइंट। जब हमारा ब्रेन ब्लिस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो यहाँ पहुंचकर इतना एक्साइट हो जाता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। जहाँ आपके फूड में इतनी शुगर या सॉल्ट एडेड हो कि जो आपके सटाइटी सेंटर को ही डिसेबल कर दे, उसको ब्लिस पॉइंट पर लेकर चले जाए, तो डेफिनेटली आप किसी भी फूड को लेकर एडिक्ट हो जाएंगे और आप बस खाते ही जाएंगे। खाना सेहत बनाने से ज़्यादा एक बीमारी की शक्ल ले लेगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं। इसीलिए आज की ये फूड इंडस्ट्री हर वो चीज़ जो ऑर्गेनिक हो उससे नफ़रत करती है। इसने हर एक चीज़ को प्रोसेस कर दिया है और हर एक चीज़ में स्वीट को ऐड कर दिया है। स्वीट इज़ द लेटेस्ट एडिक्शन। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हर फल स्वीट है, हर फ्रूट हर सीज़न में मिलता है, हर फ्रूट में एक ही टेस्ट पाया जाता है, दैट इज़ स्वीटनेस। आप ग्रेप्स को ले लें या आप तरबूज को ले लें या आप सीताफल को ले लें, हर एक चीज़ स्वीट से स्वीट तर बना दी गई है। दोस्तों, मेरे एक दोस्त पीडियाट्रिशियन है, उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने बात बताई कि जब बच्चा छोटा होता है तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उसका लाइफ होता है बर्थ, जब उसकी पैदाइश होती है। दूसरा उसकी एक और पैदाइश होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज हिज सेकेंड बर्थ। सेकेंड बर्थ होती है 2 साल की उम्र तक। कहते हैं कि 2 साल की उम्र तक जो कुछ भी आप बच्चों को खिलाएंगे, जो कुछ भी टेस्ट उनके टेस्ट बड से आप उनको एक्वेंट करेंगे, वही चीज़ वो ज़िंदगी भर खाएंगे। अगर आप बहुत कम एज में 2 साल से पहले उसको चिप्स खिलाते जाएंगे, कुरकुरे खिलाते जाएंगे, वो ज़िद करता जाएगा और बहुत सारी चीज़ें फिर से मांगता जाएगा। फिर जब बड़ा होगा तो ना उसको सब्ज़ी पसंद आएगी, ना दाल, ना आपकी दी हुई रोटी वो खाएगा, और ना ही न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन हैबिट्स में और हमारे बच्चों की हेल्थ में डिफरेंस आए, तो हमको चाहिए इस बात को बहुत सीरियसली नोट करें कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कैसे बच्चों की न्यूट्रिशन हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। और जाहिर है इसके लिए टाइम चाहिए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए और अपने लिए ये काम करना पड़ेगा, वरना इस मुल्क में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक अवेटेड है, एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी, कार्डियक इलनेसेस एंड डायबिटीज़, जो कम से कम उम्र के बच्चों में होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं। इसको दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाएं। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप योर फूड हेल्दी and keep yourself healthy. Thank you very much.